दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है और ये आप समझ सकते हो कि बड़ी तेजी के बाद यहाँ पे स्टॉक फिर से नीचे आता है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक आपको वन डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है वापस। लेकिन इसके पीछे ये भी वजह है कि बाजार में भी हमने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखी है, पूरे निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। लेकिन इसके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है बाजार के लिए, स्पेशली ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए। सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया वो काफ़ी ज़बरदस्त है और जिसके दम पे कह सकते हैं कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के जितने शेयर है वो सारे कमाल कर सकते हैं। स्पेशली सुजलॉन एनर्जी जो विंड एनर्जी सेक्टर में ऑलरेडी नंबर 1 कंपनी है और सोलर एनर्जी में भी कंपनी तेज़ी से काम अपना आगे बढ़ा रही है। काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है इनकी और इस समय स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे, एक छोटा सा पेनी स्टॉक बना हुआ है। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि अपनी पुरानी हाई को तोड़ के नई हाई बनाए जो उसकी 400 के आसपास की थी। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो गिरावट हुई है उसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग, और ये ऑलरेडी मैंने आपको बात उसी समय बोल दी थी जब स्टॉक 10 रुपीज़ को क्रॉस कर गया था। मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था कि जिसका भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया है उसको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। काफ़ी शानदार तेजी बनी थी। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो क्लोजिंग 62,181 पर रही, जहाँ पे हमने 389 पॉइंट की गिरावट देखी है, यानी 0.62% की गिरावट। और आप देख सकते हो कि एक दिन के माहौल पॉजिटिव के बाद फिर से बाजार में दबाव बनना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो बाजार में दबाव, इसके पीछे वजह है एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग। दूसरी तरफ अगर देखो निफ्टी एनर्जी में भी हमने गिरावट देखी है। 26,370 के स्तर पे 272 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.02% गिरा निफ्टी एनर्जी। और नतीजा ये रहा कि सुजलॉन में भी हमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 9.85 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि जो क्लोजिंग थी कल की वो 9.80 की थी और शुरुआत अच्छी हुई। लेकिन उसके बाद में दबाव बनना शुरू हो गया स्टॉक के अंदर। जो इंट्राडे का लो बना वो 9.25 का है और हाई जो है वो 9.90 का है। तो आप देख ही सकते हो कि कुछ अच्छी खरीदारी के दम पे स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया। क्लोजिंग 9.30 की है, नीचे की तरफ ही है और 5.10% की काफ़ी बड़ी गिरावट हो गई। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि इसमें अच्छी खासी खरीदारी हो रही थी, स्टॉक ऊपर की तरफ जाने को तैयार था, लेकिन उसके बाद में अगर आप देखें तो हैवी सेलिंग प्रेशर बना और स्टॉक नीचे आ गया। और इसके पीछे वजह भी है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी शानदार स्टॉक दौड़ा था। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 28 रुपीज़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था और 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, 17 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो वॉल्यूम में काफ़ी बड़ा इजाफा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन आज नंबर 4 पे था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस गिरावट के पीछे वजह है एफआई की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एफआई फिर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हो कि एफआई ने नवंबर महीने में काफ़ी शानदार खरीदारी की थी। अक्टूबर तक वो बिकवाल थे, नवंबर में उन्होंने जम के खरीदारी की, लेकिन अब वो दिसंबर महीने में फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। आप देख सकते हो 5 दिसंबर को उन्होंने 1139 रुपीज़ की बिकवाली की, तो 6 दिसंबर को उन्होंने 635 रुपीज़ का अपना माल बेचा। 7 दिसंबर को उन्होंने 1241 रुपीज़ की बिकवाली की और 8 दिसंबर को उन्होंने 1131 रुपीज़ की अपनी जो भी होल्डिंग थी उसको बेच दिया। तो एक तरह से आप देखें तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे आपको दबाव देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ देखें तो सुजलॉन में भी उनकी तरफ से जो खरीदारी की गई थी नवंबर महीने में, उसकी तरफ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है, क्योंकि स्टॉक ऊपर अच्छा जग गया था, काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे जो आईईए की रिपोर्ट निकल के आ रही है, इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है आने वाले 5 साल में वो डबल हो सकती है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि सोलर पीवी और साथ में ऑनशोर विंड के माध्यम से जो आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है उसको 5 साल में दुगना किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से, चाइना, यूरोपियन कंट्रीज़ और दूसरे यूनाइटेड स्टेट के अलावा अगर आप देखें तो इंडिया ग्लोबल एनर्जी के सेक्टर में तेज़ी से अपने जिस तरह से कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो, और जिस तरह से पॉलिसी में बदलाव किया जा रहा है, पॉलिसी और रिफॉर्म्स जो लाए जा रहे हैं उसकी वजह से आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेज़ी आ सकती है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी तेज़ी से बढ़ाई जा सकती है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट है, जो इसके माध्यम से जो स्टडी की गई, उसमें कहा गया कि आने वाले 2022 से लेकर 27 के बीच में 2400 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सकती है। इस स्टडी में कहा गया कि 145 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी के साथ में इंडिया आने वाले 2027 तक अपनी कैपेसिटी को डबल कर सकता है।
अब यहाँ पे जो ये तेजी आएगी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सरकार की तरफ से जो पॉलिसी सपोर्ट मिल रहा है, इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत सारी बेनिफिट दिया जा रही है, कुछ सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावा जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उनको प्रमोट किया जा रहा है सोलर मॉड्यूल्स बनाने के लिए। इन सब का नतीजा कि आने वाले समय में इंडिया के अंदर तेजी आ सकती है, क्योंकि जो चाइना से लगभग जो भी प्रोडक्ट आते थे अब वो धीरे धीरे बंद हो रहे, वहाँ पे ऑलरेडी लॉकडाउन का भी प्रॉब्लम है। ऐसे में मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही सारे के सारे यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, और जिसके माध्यम से जो इक्विपमेंट यहाँ पे बनने की वजह से आने वाले समय कॉस्ट भी घट सकती है सोलर और विंड एनर्जी की। तो कुल मिला के आने वाले समय में जल्दी इंडिया अपने टारगेट को अचीव कर सकता है। अब यहाँ पे जो दूसरी और रिपोर्ट निकल कर इंडिया ने अपना जो गोल सेट किया 2022 तक 175 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी तक पहुंचना, लेकिन फिलहाल अक्टूबर तक के जो आंकड़े निकल गए उसके हिसाब से इंडिया ने 166 गीगावाट कैपेसिटी को पा लिया है। तो फिलहाल जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है अक्टूबर तक की वो 165.94 गीगावाट की है, जबकि 175 का गीगावाट का टोटल टारगेट रखा हुआ है 2022 के लिए। और इसकी जानकारी हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से यहाँ पे लोकसभा में दी गई है कल। साथ में आर.के. सिंह की तरफ से बयान दिया गया कि 76.13 गीगावाट के जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट है वो अभी पाइपलाइन में है और शुरू है, धीरे धीरे उनमें आगे काम बढ़ रहा है। और दूसरी जो 36.4 गीगावाट की जो है वो अभी बिडिंग प्रक्रिया में है। यानी आने वाले समय में आप समझ सकते हो कि कम से कम 100 से ऊपर गीगावाट की कैपेसिटी के लिए तैयारी कर ली गई है। अब जैसे कि आप देख सकते हो नवंबर और दिसंबर महीना भी है, तो इसमें थोड़ी और कैपेसिटी बढ़ सकती है, यानी जो टारगेट हमारा है उसके नज़दीक पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो ये विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि अपने डेट को लगातार कंपनी कम कर रही है और काफ़ी अच्छे हमारे सामने क्वार्टर रिजल्ट लेके आ रही है। इसके अलावा जो डेटर डेज है उनमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे पहले 125 डेज थे वो अब घट के 76.4 डेज पर आ चुका है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को लगातार कम कर रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ रुपये के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 6,475 करोड़ रुपये के आसपास आ गई, और सितंबर में ये 5,893 करोड़ रुपये के आसपास आ गई। तो ये आप ही देख सकते हो कि हर साल यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें रिकवरी होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी के नेट कैश फ्लो में बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में जहाँ पे 180 करोड़ रुपये के आसपास था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 238 करोड़ रुपये के आसपास पहुँच गया, तो ये भी काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा अगर पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आंकड़े आपको काफ़ी उत्साहवर्धक दिखाई देंगे। अब 10 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल्स -11% था, 5 ईयर के हिसाब से -12% था, और इसी वजह से इसकी प्राइस भी नीचे गई, यानी सेल लगातार निगेटिव था। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव हो चुका है, और इस TTM 50% पॉजिटिव है। तो आप देख सकते हो सेल्स में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% है, 5 ईयर के हिसाब से कोई भी अपडाउन नहीं है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव और इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो आप ये देख ही सकते हो सेल्स और प्रॉफिट दोनों के ही आंकड़ों में बहुत ही शानदार उछाल देखने को मिल रहा है, और ये इशारा है कि अब कंपनी का कारोबार बिल्कुल पटरी पे आ चुका है और आने वाले समय डेफिनेटली ये स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बनने को तैयार है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को समय समय में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक तरफा दौड़ने वाला नहीं है, तेजी बनेगी फिर स्टॉक नीचे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इस शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको कि आपको अभी प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 14.50% दिखाई देगी, काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन यहाँ पे FI की तरफ से आपको होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। देख सकते हो कि सितंबर में 7.84% के आसपास होल्डिंग थी, वो 6.94% हुई। अक्टूबर में FI ने अपनी होल्डिंग कुछ बेची थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट जो नवंबर महीने में है FI ने जम के खरीदारी किया फिर से यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में, और वो आंकड़े भी हमारे सामने आए नहीं, लेकिन जिस तरह से जो प्राइस बढ़ी थी वो इशारा यही था कि यहाँ पे FIDI ने खरीदारी की है, क्योंकि अक्टूबर महीने में FI की तरफ से पूरी तरह से बिकवाली हुई थी हर सेक्टर में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले जो नवंबर के हमारे सामने जो डिटेल आएगी उसमें आपको यहाँ पे FI की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। बात अगर DI की तो उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की थी। सितंबर में जहाँ पे 8.24% थी, वो अक्टूबर में 5.81% हुई थी, लेकिन आने वाले समय में ये आंकड़े आपको बदलते हुए दिखाई देंगे जब लेटेस्ट फिर से हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा। जनरल पब्लिक के पास फिलहाल 72.74% के शेयर है। कुल मिला के इस स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि कंपनी के विजन क्लियर है और आने वाले समय सरकार की तरफ से जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है ये स्टॉक मल्टीबैगर डेफिनेटली बनेगा। नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश जरूर करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।